बिनी और साहू की आज ही नई नई शादी हुई थी, इसलिए दोनों सुहागरात के दिन बहुत खुश होकर गाना गाने लगते हैं। तभी साहू के पिताजी आ जाते हैं और उनकी सुहागरात की रात का माहौल बिगाड़ देते हैं। कुछ ही दिनों बाद बिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और यह खुशखबरी अपने पति साहू को बताती है। यह सुनकर साहू बहुत खुश हो जाता है और खुशी में सीधा काम से घर चला आता है। घर पहुँचते ही वह अपने पिताजी से कहता है, मैं बाप बनने जा रहा हूँ। इस पर उसके पिताजी कहते हैं, हाँ, तू 40 साल की उम्र में बाप बन रहा है, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। यह सुनकर साहू का चेहरा उतर जाता है। फिर देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं और साहू का बेटा हो जाता है, जो धीरे धीरे बड़ा भी हो जाता है। लेकिन बिनी को अपने ही बेटे के रंग को देखकर थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि वह सोचती है, हम दोनों का रंग थोड़ा सांवला है, तो हमारा बेटा इतना गोरा कैसे हो गया। एक दिन रात में बिनी साहू से यह बात कह देती है। यह सुनते ही साहू पूरी तरह घबरा जाता है। अगले दिन से वह भी अपने बेटे के रंग को देखकर मन ही मन शक करने लगता है कि क्या यह सच में उसका बेटा है या नहीं। शक के चलते साहू बिनी से मेडिकल टेस्ट कराने की बात कहता है, लेकिन बिनी घबराकर साफ साफ मना कर देती है। इससे साहू और भी परेशान हो जाता है। घबराहट में वह अगले ही दिन अपने एक दोस्त से इस बारे में चर्चा कर देता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त भी हैरान रह जाता है। यह देखकर साहू तुरंत बेटे को लेकर घर लौट आता है। तभी बिनी साहू को देखकर समझ जाती है कि साहू बेटा को किसी को दिखाने ले गया था। यह देखकर बिनी गुस्से में साहू को घूरने लगती है। तब साहू बिनी के सामने दांत दिखाकर चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। इसके बाद बिनी झाड़ू लेकर साहू के पास जाती है और पूछती है, किसके पास मेरे बेटे को लेकर गए थे। साहू घबराकर पहले पानी पीता है और फिर बिनी से भागने लगता है। तब बिनी गुस्से में कहती है, तुम उसी काले कौवे जैसे दोस्त के पास लेकर गए थे ना। ये सुनकर साहू डरते हुए मान लेता है, हाँ, मैं उसके पास लेकर गया था, लेकिन वह भी हमारे बेटे को देखकर कह रहा था कि यह हमारा बेटा नहीं है। यह सुनकर बिनी तुरंत उस काले कौवे जैसे दोस्त को फोन करती है और पूछती है, हमारा बेटा यही है या नहीं। उधर साहू का दोस्त यह सुनकर बहुत डर जाता है। अब साहू इतने सारे कांड हो जाने के बाद चैन से नहीं रह पाता, इसलिए अगले ही दिन वह उसी अस्पताल में जाता है जहाँ बिनी की डिलीवरी हुई थी। वहाँ जाकर वह नर्स से पूछताछ करता है। नर्स कहती है, अगर तुम्हें इतना शक है तो जिस दिन तुम्हारे बेटे का जन्म हुआ था उस दिन जितने भी बच्चों की डिलीवरी हुई थी उनकी सारी डिटेल्स मैं दे देती हूँ। तुम उनके घर जाकर पता कर लेना कि तुम्हारा असली बेटा कौन है। ये सब सुनकर साहू अपनी पत्नी बिनी को बताता है। बिनी भी इस बात से राजी हो जाती है। अगले दिन साहू सारे घरों की डिटेल्स लेकर अपने बेटे को ढूंढने निकल पड़ता है। अब साहू अपने बेटे को ढूंढने के लिए बस में जाता है। बस में सफर करते समय वह देखता है कि बस में एक बहुत प्यारा बच्चा बैठा है। उस बच्चे को देखकर साहू अचानक उदास हो जाता है। फिर वह बस से उतरकर समुद्र के किनारे पास में बने एक घर पर जाता है और वहाँ बच्चों को पोलियो की दवा देने का बहाना बनाकर उस घर की महिला से कहता है कि वह अपना बच्चा बाहर लाए। महिला जब अपने बेटे को लेकर आती है तो साहू उसे देखकर खुश हो जाता है और तुरंत उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। इसके बाद वह फोटो बिनी को भेज देता है। इसी तरह साहू हर घर जाता है और पोलियो की दवा देने का बहाना करके बच्चों की तस्वीरें खींचता रहता है। रात में साहू एक किराए के घर पर लौटता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखता है कि घर बंद है। वह वापस लौटने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है, जो अपने बेटे को लेकर उसी घर की ओर जा रही होती है। यह देखकर साहू उस महिला का पीछा करने लगता है। महिला मुड़कर साहू से पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए। साहू कहता है कि वह पोलियो की दवा देने आया है, लेकिन महिला रात में पोलियो दिलाने से मना कर देती है और कहती है, कल सुबह आना। साहू उसकी बात नहीं मानता और चुपके से उसका पीछा करते हुए उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। यह देखकर महिला गुस्से में आकर साहू को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। थप्पड़ खाकर साहू शर्मिंदा और परेशान होकर अपने घर लौट जाता है। कुछ ही दिनों बाद साहू अपने एक दोस्त की पार्टी में खाना खाने जाता है। वहाँ पर वह एक लड़की के हाथ में एक ऐसे बच्चे को देखता है जो हूबहू साहू जैसा दिखता है। यह देखकर वह तुरंत किसी तरह नाटक करके उस बच्चे की तस्वीर खींच लेता है और वह तस्वीर जाकर बिनी को दिखाता है। तस्वीर देखकर बिनी भी हैरान रह जाती है और यकीन कर लेती है कि सच में वह बच्चा उनके बेटे जैसा ही दिख रहा। अब साहू और बिनी दोनों को यकीन हो जाता है कि सचमुच आखिरी वाला बच्चा साहू और बिनी जैसा ही दिख रहा है। इसलिए साहू इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस बच्चे का घर ढूंढते हुए उसके फ्लैट तक पहुंचता है। लेकिन जैसे ही साहू फ्लैट में पहुंचता है तब तक बच्चे का पिता अनूप वहां से जा चुका होता है। इस वजह से साहू तुरंत अनूप का पीछा करते हुए उसके ऑफिस तक जाता है और वहां जाकर सारी बात कहता है। अनूप ये सब सुनकर साहू को पागल आदमी समझ लेता है और जैसे तैसे करके उसे एक ऑटो में बैठाकर भगा देता है। लेकिन साहू को पूरा यकीन हो चुका था कि वही बच्चा उसका बेटा है। इसलिए अगले ही दिन वह अपनी पत्नी बिनी के साथ सीधे अनूप के फ्लैट में पहुंच जाता है। यह देखकर अनूप थोड़ा घबरा जाता है और दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन साहू और बिनी जिद करते हैं कि वे सिर्फ एक बार अनूप के बच्चे को देखना चाहते हैं। अनूप मजबूरी में अपना बच्चा दोनों को दिखा देता है। तभी साहू तुरंत बच्चे की तस्वीर खींच लेता है। इसके बाद अनूप गुस्से में दोनों को वहां से भगा देता है। इतनी सारी बातों के बाद बिनी साहू से कहती है कि अब हमें यह सब भूल जाना चाहिए, लेकिन साहू हार मानने वालों में से नहीं था। इसलिए साहू सीधे अनूप के खिलाफ पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कर देता है। पुलिस वाले तुरंत अनूप को थाने बुलाते हैं। अनूप आते ही पुलिस वालों को पैसे दे देता है, जिससे उसी वक्त साहू की शिकायत बेकार हो जाती है। साहू ने पुलिस के पास शिकायत करने के बावजूद पुलिस भी उसकी मदद नहीं की। इससे साहू ने सब आशा और भरोसा छोड़कर चुपचाप रहना शुरू कर दिया। लेकिन अगले ही दिन जब साहू अपने काम पर था तभी वहाँ अनूप आ गया और उसे बहस करने लगा। इस पर साहू ने अनूप की उंगली पकड़कर उसे होटल से बाहर जाने को कहा, लेकिन गुस्से में अनूप ने साहू की प्लेट फेंक दी। यह देखकर साहू गुस्से में अनूप को साले कमीने कहते हुए धक्का देकर पीछे ले गया और फिर थोड़ा पानी पीकर वही पानी अनूप के मुंह में डाल दिया तथा वही जग अनूप पर फेंक दिया। यह देखकर अनूप और गुस्से में
आ गया और एक प्लेट साहू के सिर पर मार दी, जिससे साहू चिल्लाते हुए पीछे हट गया। इधर घर पर साहू के पिताजी ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मुझे तुझ जैसा बेवकूफ बेटा क्यों मिला जिसके पास जरा सा भी दिमाग नहीं है। इस पर साहू भी थप्पड़ खाकर चुपचाप खड़ा रह गया। लेकिन उधर साहू की पत्नी ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया है। ये मेरी सोने की चूड़ी ले लो और इसे बेचकर हमारे बेटे को वापस ले आओ। यह सुनकर साहू रोते हुए फिर पुलिस के पास गया और उनसे बहुत विनती की। तब पुलिस ने उसकी परिस्थिति देखकर तुरंत मदद करने की ठानी और हर जगह पूछताछ शुरू कर दी। मेडिकल में कब बच्चा हुआ था, किसने बच्चा दिया था, सब जगह जांच शुरू कर दी गई। लेकिन हर जगह जांच करने के बाद भी कोई पक्का सबूत नहीं मिला। अंत में पुलिस ने साहू को समझाया, इस बच्चे के बारे में और मत सोचो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन अगले ही दिन अनूप की पत्नी साहू के घर आई और फिर साहू की पत्नी बिनी और अनूप की पत्नी दोनों ने अपना मैटरनिटी टेस्ट करवाया ताकि यह पता चल सके कि असली में बच्चा किसका है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।